देश भर में पेपर लीक के खिलाफ 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच एक बार फिर अहम बैठक हुई है। इस बैठक में सीजेपी ने दावा किया कि कुछ राज्यों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन संगठन ने साफ चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने अपने बाकी वादे पूरे नहीं किए तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। आखिर इस बैठक में क्या हुआ और अब सरकार से क्या मांगे की जा रही हैं, ये जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संगठन ने छात्र आंदोलन, सरकार के साथ हुई बातचीत और आगे की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद देर रात करीब 1 बजे सीजेपी के नेता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अहम अपडेट साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रतिनिधियों और सीजेपी के बीच करीब 2-3 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से बिहार और असम सरकार के नोटिफिकेशन साझा किए गए, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने, भविष्य में किसी तरह की कार्रवाई न करने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का भरोसा दिलाया गया है। इसके बाद सीजेपी की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया। संगठन ने जानकारी दी कि अब बिहार और बंगाल में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन संगठन ने साथ ही में आरोप लगाया कि राजस्थान में उनके कई स्वयंसेवकों को अब भी परेशान किया जा रहा है। सीजेपी ने अपने बयान में कहा कि मुकेश, लक्ष्य और राजस्थान के कई स्वयंसेवकों को लगातार पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर देश भर में आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस करवाए। सौरभ दास ने ये भी कहा कि संगठन अब भी केंद्र सरकार की ओर से लिखित समझौते का इंतजार कर रही है। उनके मुताबिक सरकार ने भरोसा दिया है कि कल तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक लिखित गारंटी की जारी की जाएगी। यानी सीजेपी फिलहाल सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी पोर्टल भी लॉन्च किया गया। संगठन का कहना है कि इस पोर्टल के जरिए उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिनके खिलाफ आंदोलन के दौरान एफआईआर दर्ज हुई या जिनके साथ कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई हुई। सीजेपी ने साफ कर दिया कि जब तक पूरे देश में सभी आंदोलनकारियों को राहत नहीं मिलती और लिखित समझौते पर अमल नहीं होता, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं मानी जाएगी। नो प्रोटेस्ट विल बी लेफ्ट अलोन, वी आर ऑल इन टुगेदर। यानी कोई भी प्रदर्शनकारी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हम सब इस लड़ाई में साथ है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार पर है। तय समय के भीतर लिखित समझौता जारी होता है और बाकी राज्यों में भी एफआईआर वापस ली जाती है तो ये कदम आंदोलन की बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन अगर वादे पूरे नहीं होते तो सीजेपी पहले भी साफ कर चुकी है कि देश भर में आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। यानी फिलहाल आंदोलन रुका नहीं है, बल्कि सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। आने वाला कुछ समय यह तय करेगा कि यह विवाद खत्म होगा या देश एक बार फिर छात्र आंदोलन की नई लहर को